बच्चों और साथियों, आज हम जो वीडियो आपके लिए शेयर करने जा रहे हैं, इसमें हम एक लेसन बनाए हैं कोप विद स्ट्रेस एंड एंजाइटी इन प्रेजेंट सिचुएशन। आज की जो हमारा आज का जो पेंडेमिक कंडीशन है, इस कंडीशन में हमारी जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को में जो स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ रहे हैं, इसको किस तरह से हम लोग कोप अप कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे आज हम लोग। तो पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि कोप विद स्ट्रेस एंड एंजाइटी इन प्रेजेंट सिचुएशन। देखिए, कोविड-19 अफेक्टिंग इंडिविजुअल्स नॉट ओनली फिजिकली बट आल्सो साइकोलॉजिकली। अब जान रहे हैं कोरोना इफेक्ट है तो फिजिकली, लेकिन इसका जो इफ़ेक्ट है वो साइकोलॉजी भी बहुत ज़्यादा है। और इस इफ़ेक्ट से, इस कोविड-19 जब से हमारा ये कंडीशन शुरू हुई है, तो जो इमोशंस हमारे कुछ इंक्रीज़ हुए हैं, जैसे कि सैडनेस, फेयर, एंजाइटी, फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस, हेल्पलेसनेस, अनसर्टेनिटी, लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड होपलेसनेस लाइक दिस। तो इस तरह की तमाम जो नई नई चीज़ें हमारे सामने आई हैं और ये चीज़ें बढ़ी हैं आज की लाइफ में। तो इस लेसन में हम लोग कोशिश करेंगे कि इन सभी चीज़ों को किस तरह से कम किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अनएक्सपेक्टेड चेंज इन देयर डेली लाइफ एक्टिविटी। आपकी जो नॉर्मल लाइफ थी, उसमें जो जितने भी कौन कौन से अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हुए, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें पहले आप ध्यान से सोचिए और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करिए। इस वीडियो को चाहे तो यहाँ पर आप पॉज कर करके इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि आपकी डेली लाइफ की कौन कौन सी एक्टिविटी आज के टाइम में नहीं हो पा रही है, बंद है। तो जब आप इस चीज़ को लिख लेंगे और इस पर फिर आप जो है विचार करिएगा, और इससे फिर क्या है, आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस कंडीशन से करने के लिए। उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को पॉज करके अपना विचार नोट किए होंगे। तो आइए हम देखते हैं कि अगर आप एज ए स्टूडेंट हैं तो क्या क्या विचार आपके मन में आए होंगे, आ सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन रियल लाइफ, डेली लाइफ, गोइंग टू स्कूल, मीटिंग विद फ्रेंड्स, सोशलाइजेशन, गोइंग आउट ऑफ विद फैमिली, डिस्प्यूशन और अनसर्टेनिटी अबाउट द एग्जामिनेशन, फ्यूचर एडमिशन, कैरियर, ट्रैवल प्लान एट्सेट्रा। ये सारी जनरली सारी बातें हैं। आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, दोस्तों से आपकी मुलाकात नहीं हो रही है, आपकी सोशल मीटिंग्स नहीं हो रही है, सोशल फंक्शन नहीं हो रहे हैं, शादी ब्याह जैसे पहले होते थे समारोह वो नहीं हो रहे हैं। तो ये इस तरह की एक्टिविटी हो रही है। आप परिवार के साथ बाहर नहीं जा पा रहे हैं, कोई मेला या इस तरह का कोई आयोजन नहीं हो सकता है। आपके एग्जामिनेशन के बारे में अनिश्चितता है, एडमिशन कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, वो सब सारी चीज़ें हैं। कैरियर को लेकर के प्रॉब्लम्स हैं, ट्रैवल प्लान नहीं कर पा रहे हैं। और इन सब का जो लास्ट में जो रिजल्ट भी आपके सामने आता है कि द डिमांड ऑफ द सिचुएशन फॉर द सोशल डिस्टेंसिंग एंड सेल्फ आइसोलेशन। दो नए वर्ड आए हैं बड़े बड़े कि सोशल डिस्टेंसिंग, सेल्फ आइसोलेशन ज़्यादा चल रहा है। तो ये सब कारण है, इस वजह से आदमी कुछ स्ट्रेस में आ रहा है। तो आइए आगे देखते हैं कि अब इन सब जैसे सिचुएशन आपके सामने हुई, उस सिचुएशन में क्या फील कर रहे हैं, व्हाट इज शेयर योर फीलिंग्स इन स्ट्रेस कंडीशन, जो आपकी कंडीशंस है। तो इसके बारे में भी सोचिए आप, और एक बार फिर यहाँ पर वीडियो को अपना पॉज कर लीजिए। आप पॉज करने के बाद में आप इन सारी कंडीशंस को भी आप लिखिए कि जब इस तरह की सिचुएशन हमारे सामने हुई, मेरी ये एक्टिविटी बंद हो गई, तो अब हमारे मन में क्या फीलिंग आ रही है, उस चीज़ को आपको सोचना है। और मुझे उम्मीद है आप लोग पॉज करके वीडियो लिखे होंगे आप। आइए देखते हैं कुछ कंडीशंस के बारे में। जो स्ट्रेस कंडीशन हुई है, जो आपने लिखा होगा, इसमें कुछ ना कुछ ये ज़रूर मिला होगा आपको। नेगेटिव थाट्स, एंजाइटी, वरी, फेयर, सैडनेस, टीयरफुलनेस, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन यूजुअल enjoyable एक्टिविटीज़, फ्रस्ट्रेशन, irresponsibility and anger, restlessness, aggression, feeling helplessness, feeling disconnection from others, difficulty in concentration, trouble relaxing and sleeping, physical signs such as stomach pain, fatigue, uncomfortable
सेंसिटाइजेशन, ये कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आई होंगी, ज़रूर हुई होंगी, ये सब तो नहीं लेकिन कुछ ज़रूर होती है। नकारात्मक विचार मन में आता है, चिंता होती है, व्याकुलता होती है, भय है, उदासी है, अशांति है, सामान्य सुखद गतिविधि में मन नहीं लग रहा है, अनिरुचि है, निराशा, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, बेचैनी, आवेश, असहाय महसूस करना, दूसरों के अलग महसूस करना, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, आराम करने या सोने में परेशानी, कुछ फिजिकल चेंजेस भी आएंगे, पेट खराब होना, थकान महसूस करना, अनईजी फील करना। तो ये सारी सिचुएशन आप अपने देखेंगे, ये सब मिलेगी आपको उसमें। और अब हम इस सब सिचुएशन से कैसे हम लोग मतलब अपने आप को इस स्ट्रेस से कम कर पाएंगे, उसके लिए कुछ हम लोग, जो मेरा आज का जो ये क्लास सेशन है ये इसीलिए है। तो स्ट्रेटजी फॉर स्टूडेंट टू कोप विद द स्ट्रेस एंड एंजाइटी। देखिए स्ट्रेटजी इसमें मैंने कुछ सजेस्ट की हुई है, आप कर सकते हैं ऐसा, और करने से आपको ज़रूर इसकी हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहला इसमें है कि प्रिपेयर ए प्लान फॉर डेली एक्टिविटी एंड अटेम्प्ट टू द कंस्टेंट विद द फॉलोइंग इज एंड मच एज पॉसिबल। आप अपना डेली रूटीन का प्लान बनाइए और उसको कंसिस्टेंटली एकदम फॉलो करने की कोशिश करिए। बिकम अवेयर ऑफ योर थाट्स, फीलिंग एंड एक्शंस। अपने थॉट, फीलिंग और एक्शन से ज़रूर परिचित रहिए, क्योंकि ये बहुत हेल्प करता है अपनी एंजाइटी और इसके आपको स्ट्रेस को कम करने के लिए। रिमेंबर सोशल डिस्टेंसिंग डज नॉट मीन्स दैट सोशल डिस्कनेक्शन। ये बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है लेकिन सोशल डिस्कनेक्ट नहीं होना है। इट इज़ ओनली एब्सेंस ऑफ फिजिकल कनेक्ट। यू कैन स्टिल कनेक्टेड विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज इन योर थाट इन एंड योर इमोशंस। आप अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड से कनेक्ट रहिए, अपने थॉट्स, इमोशन से कनेक्ट रहिए, उनके बारे में जानिए, उनको अपनी बातें भी बताइए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, सोशल डिस्कनेक्टिंग नहीं रखना है। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम लोग। फिर है एक्सरसाइज केजन ऑन नेगेटिव थाट्स एंड इन्वॉल्व इन अ मोर रेगुलर फिजिकल मूवमेंट विद इन होम। हेल्दी माइंड इज इन ए हेल्दी बॉडी, दिस इज द मंत्रा ऑफ द वेल बीइंग। इसके बारे में बात करेंगे। सेल्फ रिस्ट्रिक्शन अराउंड द न्यूज़ एंड सोशल मीडिया। और लास्ट में बिकम्स एक्टिव मेंबर ऑफ द एस्कोसिस्टम टू इंश्योर एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल बीइंग्स। ये हमारे 7 पॉइंट है जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसको एक एक पॉइंट हम लोग डिटेल में देखते चलेंगे और इसको आप चाहें तो नोट भी करते चल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, ट्राई टू हैव अ रूटीन, maintain a routine in a stressful situation. Routine help to create a discipline in life. Create a list of some activities which you want to do. देखिए डिसिप्लिन बहुत मेंटेन, अगर आपने अपना रूटीन अपना टाइम के थ्रू कर लिया अगर, तो आप बिल्कुल डिसिप्लिन होंगे। और डिसिप्लिन लाइफ बहुत ही इंजॉयफुल और बहुत ही इसमें स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होता है। तो इसके लिए कुछ एक्टिविटीज़ है, जैसे कुछ डेली एक्टिविटीज़ जो हम लोग डेली करते ही हैं, नहाना, खाना, सोना, सुबह उठना, सुबह की सारी क्रियाएं वो जो करते हैं वो सब तो करते ही हैं। उसके लिए टाइम, लेकिन उसका टाइम डिस्टर्ब होता है, टाइम आपका फिक्स नहीं होता है। कभी आप सुबह 6 बजे सो के उठ गए, कभी आप 10 बजे सो के उठ रहे हैं, कभी 12 बजे उठ रहे हैं, कभी 4 बजे उठ गए, कभी रात भर नींद ही नहीं आई, सुबह होके सो रहे हैं। तो ये सारी रूटीन को डिस्टर्ब करता है। और आप फिर जब आप जगेंगे तब आपको फिर ये नहीं समझ में आएगा अब मुझे क्या करना चाहिए। तो इस सिचुएशन में एक रूटीन बनाइए। रूटीन बनाने के लिए कुछ एक्टिविटी मैंने सजेस्ट की है, जैसे बाथिंग टाइम, फूड, हैव अ फूड, कब लंच लेना है, कब डिनर, कब ब्रेकफास्ट, उसका टाइम फिक्स कर लीजिए। ये आपकी फैमिली पर डिपेंड करता है कि कब सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, टाइम क्या ब्रेकफास्ट में मिलने का, उस हिसाब से अपना रूटीन आप शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन टाइम फिक्स कर लीजिए। स्लीपिंग टाइम एक फिक्स होना चाहिए। अगर आपको रात के 10 बजे 11 बजे सोना है तो सो जाना है, उसके बाद जगने से फिर सारा रूटीन डिस्टर्ब होगा। प्लेइंग और ट्राइंग टू न्यू इंडोर गेम्स, स्टार्टिंग न्यू हॉबीज़, शेयरिंग डेली हाउस होल्ड वर्क, सॉल्विंग पजल्स, डेवलप पजल्स क्विज रिलेटेड टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स, जनरल नॉलेज, स्टार्ट रीडिंग ए बुक, ऑर्गेनाइजिंग, क्लीनिंग, अरेंजिंग क्लॉथ of yourself and helping your brother and sister to do the same. Physical exercise, learn to cook new kits of dishes and serve them to your parents and siblings. Play an instrument, listen music, learn a language, learn how to sew,
सिलने का तरीका, गार्डनिंग, ऑब्जर्विंग बर्ड्स, ट्रीज, स्टार्स एक्सेट्रा जो भी है, आप जो नेचर से आप जुड़ेंगे तो उसको अपने सब्जेक्ट से रिलेट करिए। आप जियोग्राफी, साइंस, सोशल साइंस से रिलेट कर सकते हैं आप। तो ये सब कुछ एक्टिविटी आपके पास है, इसको सिर्फ रूटीन में लाना है आपको। तो मैंने एक अपना रूटीन बनाने की कोशिश की है, उस रूटीन को मैं आपको शेयर भी कर रहा हूँ। मेरे ओन रूटीन, देखिए मेरी एक रूटीन है कि मैं रात में 10 बजे सोया अगर तो सुबह 5 बजे मैं उठ गया। टॉयलेट एंड ब्रश एक्सेट्रा जो भी एक्टिविटी मेरी है 5 से 5:30 के बीच हो जाती है। तब तक हल्का दिन भी निकल आता है, दिन 5 बजे भी निकल आता है। और फिर मॉर्निंग वॉक एंड वर्कआउट 5:30 to 6:30 AM, ये 1 घंटे का मेरा टाइम है। उसमें हम अपना फिजिकल एक्टिविटी जो भी है, रनिंग है, वॉकिंग है, इस तरह से फिर कुछ मेडिटेशन, योगा करके 6:30 तक हम फ्री हो जाते हैं। बाथिंग टाइम है, मॉर्निंग टी 6:45, प्रिपेयर ऑनलाइन क्लास। अब 6:45 चाय के बाद मेरी अपनी फिर रूटीन शुरू होती है। 7 से 9 2 घंटे मुझे आपकी क्लास प्रिपेयर करने में लगता है। ब्रेकफास्ट 9 बजे होगा, 9:30 तक पूरी फैमिली, जो भी मेरे पास फैमिली है। इसके बाद में फिर क्लास एक्टिविटी शुरू होती है आपकी, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाती हैं 9 बजे। तो मैं एज ए क्लास टीचर उन क्लास को ऑब्जर्व करता रहता हूँ। फिर 10 से 10:30 आधे घंटे का गैप होता है बच्चों आपका। उस गैप में मैं न्यूज़ या टीवी चैनल जो भी देखना है देख लिया थोड़ा सा। फिर हमारी 10:30 बजे, 10:30 बजे से 11 साढ़े 11 तक आपकी क्लास चलती है, दूसरा पीरियड आपका एज ए क्लास टीचर वो ऑब्जर्व करता हूँ मैं। ऑनलाइन क्लास और आपका फिर प्रिपरेशन। मेरी जो क्लास होगी वो ऐसे शुरू होती है 12 बजे से, तो 11:30 बजे से मेरी प्रिपरेशन शुरू हो जाती है और 1 बजे क्लास ख़त्म होती है। 1:30 बजे तक सारी फॉर्मेलिटीज़ करके मैं फ्री होता हूँ। लंच हमारा डेली 1:30 बजे से 2 बजे तक का टाइम है। फिर 2 बजे के बाद रेस्ट है मेरा 2 से 4। इस 2 से 4 में कभी कभी मुझे स्कूल भी जाना होता है, कोई काम अगर आ गया तो करने जाना है, नहीं तो फिर रेस्ट है। 4 बजे से 6 बजे तक अपने लिए टाइम है मेरा। कोई इंडोर गेम है, तमाम गेम आते हैं ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जेंगा है, लूडो है, चेस है, आप खेल सकते हैं। स्टार्टिंग अ न्यू हॉबीज़, शेयरिंग डेली हाउस होल्ड वर्क्स, स्टार्ट रीडिंग अ बुक, गार्डनिंग, ये सब एक्टिविटीज़ कुछ मेरी है जो हम कर सकते हैं इसमें। जैसे बुक्स मैं पढ़ता हूँ, कुछ नेट पे भी वर्क कर लेता हूँ, कुछ हाउस होल्ड वर्क है, घर का काम है, अपना कुछ बुक्स है, डॉक्यूमेंट्स है, उनको अरेंज करना। फिर 6 से 6:30 आधा घंटा इवनिंग वॉक, ये भी बहुत ज़रूरी है। इवनिंग वॉक के बाद में फिर 6:30 बजे जब घर में आ गया, अंधेरा हो जाता है, उसके बाद फिर थोड़ा वर्क कंप्यूटर पर फैमिली के साथ 9:30 तक अपना जो भी इंटरटेनमेंट का वर्क है, और रात में 9:30 डिनर है। इसके बाद फिर हमारा सोने का टाइम है। तो ये एक रूटीन मैंने आप भी इस तरह के रूटीन को फॉलो कर सकते हैं आप। इसके बाद में फिर बात करेंगे हम लोग फोकस ऑन योर सेल्फ। फोकस ऑन योर सेल्फ में देखिए, ये बात सुनने में बहुत बड़ी लगती है कि मैं खुद पे कैसे फोकस करूँगा, लेकिन बहुत इजी है। लोगों को लगता है मैं अपने बारे में क्या करूँगा। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको। थॉट्स, फीलिंग, एक्शन, 3 वर्ड ऊपर लिखे हुए हैं। इन तीनों वर्ड्स को मैं अभी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन ये तीनों कनेक्टेड है, क्योंकि अपने आप पर जब फोकस करेंगे, आपका थॉट क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या है और आपके एक्शंस क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ करते समय लेकिन कोई जानने की कोशिश नहीं करता है। आइए बात करते हैं। जनरली डेली टाइम शेड्यूल सच एज स्कूल स्टडी, होमवर्क, एग्जामिनेशन, टीचर कोचिंग एक्सेट्रा, गेम सब चलते हैं हमारे, लेकिन अभी हम लोग ये काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिकग्नाइज योर फीलिंग्स। आपके पास अभी टाइम भी है कि इस समय को आप यहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं। देयर इज अपॉर्चुनिटी टू अलाउ योर सेल्फ टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन। इसके लिए कुछ मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं, देखिए आप देखिएगा ये कि व्हाट यू हैव बीन डूइंग इन योर लाइफ फॉर योर सेल्फ एंड फॉर अदर्स। आप अपनी लाइफ में अपने लिए और दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं, इसके बारे में आप सोचिए। इसको आप लिख सकते हैं। फिर देखिए विच एस्पेक्ट्स यू वुड लाइक टू चेंज। अपने लिए जो कर रहे हैं, चाहे दूसरों के लिए करें, चाहे वो गलत है चाहे सही है, तो उसमें किन किन चेंजों की आवश्यकता है, चेंजेस की, उसके बारे में आप जान सकते हैं। फिर व्हाट काइंड ऑफ एफर्ट, थिंक, एक्शन इट वुड रिक्वायर्ड फॉर योर साइड। इसको चेंज करने के लिए, अगर गलत एक्टिविटी है चाहे सही एक्टिविटी है, तो करने के लिए और चेंज करने के लिए कौन कौन से वर्क आप परफॉर्म कर सकते हैं, कौन कौन से थिंकिंग एफर्ट ये है आपका, वो सोचना ज़रूरी है। इस सारे
Write down the reflections about this observation in yourself. Did these help to understand yourself better? Try to maintain a daily chronicle of your activities and reflections. इसको आप लिखेंगे, करके देखेंगे तो ये मेंटेन होगा। इसके बाद फोकस ऑन योर सेल्फ, इस पर कुछ क्वेश्चंस मैं और आपको बता रहा हूँ कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिकग्नाइज योर फीलिंग्स एंड योर सेल्फ नाउ देयर इज अपॉर्चुनिटी टू अलाउ योर सेल्फ टाइम फॉर रिफ्लेक्ट नाउ। कुछ क्वेश्चन मैं और इसमें ऐड किया हूँ। इफ़ देयर वॉज अ वन पर्सन रिमेंबरिंग यू राइट नाउ, हु कुड दैट अ पर्सन? आप उसके बारे में सोचिए ज़रा कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो आपको हमेशा याद करता है, अभी इस समय प्रेजेंट टाइम में आपको याद कर रहा होगा। तो आप इसके बारे में सोचिए, आप ये भी देखिए कि वो क्यों ऐसा करता है, आप उसके लिए क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, देयर इज़ अ वन थिंग दैट यू कुड चेंज इन योर सेल्फ, वॉट कुड बी टू? आप अपने बारे में सोचिए कौन सी ऐसी चीज़ है, आपकी ऐसी आदत है जो आप चेंज करना चाहते हैं, जो आपको नहीं पसंद है, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उसके बारे में आप काम कर सकते हैं। वाई योर सिस्टर ब्रदर नॉट लाइक यू इन एवरी वे? आपकी बहन चाहे भाई आपको नहीं पसंद करते हैं आपके किसी काम के लिए किसी तरीके से, तो वो क्या है, उसके बारे में आप सोच सकते हैं। वाई इज़ योर फादर नॉट लाइक यू इन एवरी वे? आपके पिताजी हैं, आपकी कौन सी ऐसी हरकत है जो वो नहीं पसंद करते हैं? तो इन सब के बारे में आप सोच सकते हैं और इसको चेंज करने का प्रयास कर दें। क्योंकि अब ये मान के चलिए कि चाहे आपके भाई बहन हैं, चाहे आपके पिताजी हैं, अगर आपकी किसी हरकत को नहीं पसंद करते हैं तो वो हरकत आपके लिए नुकसानदेह है, तो आप उसको चेंज करने का प्रयास कर सकते हैं। अच्छा समय आपके पास है। वाई यू एंड योर फ्रेंड विद whom you have been working for the last 5 years is not like you in everywhere? यही सेम चीज़ अपने दोस्त के लिए आप लागू कर लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड अगर है, वो आपको अगर आपके साथ पिछले 5 साल से जुड़ा हुआ है लेकिन आपको वो किसी भी चीज़ के लिए पसंद नहीं करता है, तो अगर वो देखिए कौन सी चीज़ आपकी है जो इसके लिए वो पसंद नहीं कर रहा है। अगर वो चीज़ आपके लिए पॉजिटिव है, अच्छी है, तो आपका फ्रेंड वो नहीं है। अगर वो नेगेटिव चीज़ है और आपको नहीं पसंद कर रहा है, इसका मतलब फ्रेंड आपका वो सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी गलत हैबिट में हैं, आपको पता ही गलत हैबिट है, दोस्त इसलिए आपको नहीं पसंद कर रहा, तो आपका अच्छा दोस्त है वो। लेकिन आप किसी अच्छी हैबिट में हैं और बच्चा का दोस्त कहता है कि नहीं आप इस चीज़ को मत करिए, तो वो आपके लिए फिर दोस्त नहीं है वो। तो इस बारे में सब सोच सकते हैं आप अपने बारे में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टे कनेक्टेड। मैंने शुरू में बताया रिमेंबरिंग सोशल डिस्टेंसिंग डज नॉट मीन्स द सोशल डिस्कनेक्टिंग। इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे हैं कि आप अपनी टेक्नोलॉजी का एडवांटेज लीजिए। मोबाइल सब लोग यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर ज़रूरत है आपको, आपके पास फ़ोन, ईमेल्स, फेसबुक, स्काइपी, जूम, व्हाट्सएप, तमाम चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। इनके थ्रू आप लोगों से जुड़े रहिए, अपनी फीलिंग को शेयर करते रहिए। आप ये नहीं कि आप बिल्कुल डंप हो जाइए। नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये है कि अब हम किसी से बात भी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। आप सोशल डिस्कनेक्टिंग मत होइए। इसके लिए आप कॉल कर सकते हैं, वीडियो चैट करिए, टेक्स्ट मैसेज भेजिए, अपने शेयर कोई चीज़ आप बनाए हैं खाने के लिए तो उसको शेयर कर सकते हैं। कोई वर्चुअल बुक्स या मूवी क्लब आप बना सकते हैं। शेड्यूल वर्कआउट विद आवर वीडियो चैट, अपने दोस्त के साथ वीडियो चैट के थ्रू जुड़ सकते हैं आप। फिर है कुछ आप स्टूडेंट हैं तो अपने कुछ टॉपिक है, इक्विपमेंट्स हैं, इक्वेशंस हैं, उनके बारे में शेयर करिए बच्चों से, पढ़ाई से रिलेटेड बात करिए, आपका टाइम शेयर होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, लेकिन इससे साथ में कुछ ध्यान में भी रखना है आपको। आप स्टे कनेक्टेड रहिए बट कुछ अवेयर भी रहिए कि आप जब भी किसी सोशल नेटवर्किंग में जुड़ रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले ये ध्यान रखिए कि उसका कहीं मिसयूज़ हो सकता है, आप रिस्क पर हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप जब भी सोशल नेटवर्किंग साइट चूज़ करिए तो उसकी प्राइवेसी सेटिंग के बारे में ज़रूर जान लीजिए, उसको सेट कर लीजिए, उसके बारे में आपको जानना चाहिए। टेक योर पेरेंट्स परमिशन इफ़ यू वांट टू मीट अ पर्सन विद whom टू कम्युनिकेट विद द नेटवर्किंग साइट। का अगर कोई आपके साथ किसी के साथ फ्रेंडशिप है, आप उससे नहीं मिले हैं, तो बिना पेरेंट की परमिशन के आप उससे नहीं मिलिए, क्योंकि वो फ्रॉड भी हो सकता है। अवॉइड पोस्टिंग अ प्लान एंड एक्टिविटी विच यू आर गोइंग टू डू अ नेटवर्किंग साइट। कुछ ऐसे प्लान्स एक्टिविटी को मत शेयर करिए
अजनबी से जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ डोंट्स भी हैं, ज़्यादातर डोंट्स ही हैं इसमें। नॉट शेयर एनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक नेम, एड्रेस, ये सब चीज़ें नहीं शेयर करनी चाहिए किसी अजनबी से। नेवर गिव आउट अ पासवर्ड, किसी को पासवर्ड कभी मत शेयर करिए। नेवर मीट, वही बात पिछले, किसी से मिलना नहीं है आपको जो अजनबी है, आपको फ्रॉड कर सकता है वो। नेवर पोस्ट फोटोग्राफ्स, वीडियोज़ एंड एनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन टू द स्ट्रेंजर इन द सोशल नेटवर्किंग साइट। हमेशा जानते हैं आपको कोई भी स्ट्रेंजर या कोई भी इस तरह का जो हैकर होता है आपकी इन्फॉर्मेशन को हैक करके इसके बारे में जान सकता है। इस पर एक बहुत अच्छी फिल्म बनी हुई है, आप देख सकते हैं, अभिमन्यु रिटर्न करके। उसमें पूरा का पूरा इसका यूज़ दिखाया है, मिसयूज़। तो आप कनेक्ट रहिए, लेकिन इन बातों से भी अवेयर रहिए। अब बात करेंगे हम लोग इनकलकेटिंग पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग को बढ़ावा देना है आपको, ये जान लीजिए। जो आपकी इस अनसर्टेनिटी वाली कंडीशन है, इसमें देखते हैं स्टूडेंट ज़्यादा घबराहट फील करते हैं क्योंकि उनको नेगेटिव थाट बहुत आते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब क्या होगा, स्कूल नहीं चल रहा है, पढ़ाई कैसे होगी, या पेरेंट्स हैं तो अब हमारा इनकम सोर्स बंद हो जाएगा, क्या हम कमाएंगे, कैसे, बहुत सारी बातें आती हैं मन में। तो इससे बचने के लिए आप पॉजिटिव थाट को इसमें ला सकते हैं। आप टू मेक अ पॉजिटिव थाट, टू आस्किंग योर सेल्फ सम क्वेश्चन सच एज व्हाट आर थिंग विच आई एम सपोज टू डू कंट्रोल द सिचुएशन। आप इसके बारे में सोचिए, क्या कर सकते हैं अभी आप इसको कंट्रोल करने के लिए। आप ये मत सोचिए कि आज की डेट में अगर हमारे पास 27 लाख पेशेंट हो गए हैं कोरोना के, ये तो आपको नेगेटिव थाट है, लेकिन अभी सोचिए ना कि 20-21 लाख पेशेंट ठीक भी तो हो गए हैं। तो इस तरह के थॉट आपको मन में लाने हैं जो पॉजिटिव वे में हैं। आप क्या कर सकते हैं वो देखिए, आपका कंट्रीब्यूशन क्या है। आप जानते हैं मास्क यूज़ करना, सैनिटाइज़र यूज़ करना, हैंड वॉश यूज़ करना टाइम टू टाइम, जब बाहर निकल रहे हैं तो क्या सावधानी रखनी है, वो सब चीज़ें सब जान रहे हैं, आपको करना है वो। आई एम ओवर थिंकिंग अबाउट द पैंडमिक, क्या आप ज़्यादा सोच रहे हैं इसके बारे में, उस पर भी विचार करिए। आप अपने माइंड को डाइवर्ट करिए आप दूसरी जगह। व्हाट स्ट्रेटजी यू हेल्प मी इन द पोस्ट टू कोप विद द चैलेंजिंग सिचुएशन। पुराने टाइम में क्या आपने कंडीशन सिचुएशन अपनाई थी, वही आप यहाँ शुरू करिए। आप स्कूल जाते हैं, अपनी कॉपी भूल गए, टीचर सोचा आज पिटाई लगाएगा आपकी, पिटेगा अब आपको, या डांट लगाएगा आपको। आप उस कंडीशन में क्या कुछ ना कुछ बहाना मारते हैं, कुछ ना कुछ बातें बताते हैं सर को, कुछ टेक्निक निकालते हैं बचने की, किसी एक्टिविटी में शामिल हो जाएंगे कि सर आज मौका ही ना पाए पूछने का। तो इस तरह की सिचुएशन से आप जब एक बार आप मतलब इसको आप चैलेंजिंग सिचुएशन में आप अपने आप को कोप कर चुके हैं, बचा चुके हैं, तो उसी तरह की सिचुएशन ये भी मानिए कि हमको कोरोना नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए, हम बच के रहेंगे, अपनी पूरी सावधानी रखेंगे। ये है, अगर होता भी है तो क्या प्रिकॉशंस है, क्या ट्रीटमेंट है, वो सब जिसका जो काम है वो करेगा। तो इस तरह की पॉजिटिव थिंकिंग रखिए आप। व्हाट इज़ हेल्पफुल एंड पॉजिटिव एक्शन दैट आई कैन टेक नाउ एट होम, क्या पॉजिटिव हेल्पफुल एक्शन है जो आप ले सकते हैं, उसके बारे में सोचिए। हाउ आर अदर पर्टिकुलरली एल्डर, पेरेंट्स, टीचर्स डीलिंग विद द सेम प्रॉब्लम्स। देख रहे हैं आप इनसे भी सीखिए कि आप पेरेंट आपके कैसे इस समय चल रहे हैं, बड़े कैसे इससे लड़ रहे हैं, टीचर्स कैसे इससे कोप अप कर रहे हैं, वो देखिए, उनसे आप सीख सकते हैं आप। तो कुछ पॉजिटिव थिंकिंग को लाना है आपको। कुछ बातें मैं और भी बता रहा हूँ आपको थॉट, फीलिंग एंड एक्शन के बारे में। देखिए, आप किसी भी कंडीशन में आप जहाँ पर भी हैं, आपके चारों तरफ 3 अलग अलग फैक्टर होता है, बायोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर और सोशियो कल्चर। बायोलॉजिकल फैक्टर आपका खुद का बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, आपकी हाइट क्या है, आपकी शारीरिक बनावट क्या है, कौन कौन सी बीमारियां हैं, ये बायोलॉजिकल फैक्टर है। साइकोलॉजिकल फैक्टर है आप सोचते कैसे हैं, आप दूसरों से बात करते हैं कि नहीं करते हैं, खुश रहते हैं, दुखी रहते हैं, ये सब साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है आपके। और सोशियो कल्चर में आपकी सोसाइटी कैसी है, आपके बगल के लोग कैसे हैं, वो उनसे आपका कैसा तालमेल है, क्या उनसे बातें करते हैं, वो मतलब उनकी सोसाइटी। तो ये 3 फैक्टर आपके अगल बगल होते हैं। अब तीनों से आपको कैसे इस कंडीशन में देखना है वो देखिए आप। इन तीनों में आपका प्रोटेक्टिव फैक्टर क्या है वो पहले आप फाइंड आउट कर लीजिए। बायोलॉजिकली आप स्ट्रांग हैं, आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती, कोई बीमारी नहीं है, ये आपका पॉजिटिव मतलब प्रोटेक्टिव फैक्टर है। अगर आपकी कोई बीमारी है तो वो निगेटिव फैक्टर में जाता है वो। अब आइए साइको में देख लीजिए, आप खुश रहेंगे, अच्छे प्रोग्राम देखेंगे, अच्छी बातें करेंगे, अच्छे काम करेंगे तो आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर भी पॉजिटिव होगा। इसी तरह से अपनी सोसाइटी को देखिए आप।
सोसाइटी में लोग अगर अवेयर हैं, जागरूक हैं इस बारे में, तो आपका ये प्रोटेक्टिव फैक्टर है। सोसाइटी में ही लोग अगर उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, लोगों सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं कर रहे, तो वो सब निगेटिव फैक्टर में जाता है। अब आइए इसी का रिस्क फैक्टर। तो पहले पॉजिटिव फैक्टर को अपने साथ आप नोट कर लीजिए, जो निगेटिव उसको भी छोड़िए। अब आइए निगेटिव फैक्टर को नोट करिए। अब आप रिस्क फैक्टर में निगेटिव में जो भी हैं उनको पहले नोट कर लीजिए। उसमें देखिए हम निगोशिएबल और नॉन निगोशिएबल। निगोशिएबल मतलब है कि उस फैक्टर पर अगर हम कुछ वर्क करें, मेहनत करें, तो उस फैक्टर को हम कम कर ले जाएंगे। तो उस रिस्क फैक्टर को फाइंड आउट करिए। जैसे मान लीजिए कि बायोलॉजिकली देखिए, अगर किसी को डायबिटिक है तो डायबिटिक कंट्रोल किया जा सकता है अपनी लाइफस्टाइल से, वो नॉन निगोशिएबल नहीं है। आप मेडिसिन है, आप एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, डाइट पे कंट्रोल रखिए, आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा कोई फैक्टर है जिसको आप नहीं कंट्रोल कर सकते, तो प्रॉब्लम है फिर वो, है ना। अब किसी का मतलब अब किसी का मेडिकली फिटनेस के वजह से कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, कोई मान लीजिए एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, तो दैट इज़ द नॉन निगोशिएबल फैक्टर। उस पर आप बात नहीं कर सकते, ना उसके लिए कोई सोल्यूशन आपको मिल पाएगा। इसी तरह से साइकोलॉजिकल फैक्टर है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सोचिए आप। सोशियो कल्चर फैक्टर है, आपके बगल वाला कितना बढ़िया है। अब बगल वाला कह रहा है कि नहीं, बार बार हम घूमने ही जाएंगे बाहर, लोगों से मिलेंगे, तो ये नॉन निगोशिएबल फैक्टर है। निगोशिएबल क्या है यहाँ पर कि आप उससे दूरी बना कर रखिए, अपने घर में मत आने दीजिए। भाई तुम ऐसा कर रहे हो इसलिए हम तुमसे नहीं इस तरह से कर पाएंगे, तो ये निगोशिएबल फैक्टर है। आप उसको जाने से कहीं नहीं रोक सकते आप। तो ऐसे आप इस बारे में सोच सकते हैं। इससे आपकी थॉट, फीलिंग और एक्शन तीनों के बारे में हेल्प मिलेगी आपको। तो ये कुछ पॉजिटिव थिंकिंग को बढ़ाने के लिए टेक्निक्स है, ये एक फार्मूला है। अब आते हैं, बात करते हैं हम लोग टेक केयर ऑफ योर बॉडी। टेक केयर ऑफ बॉडी में दिस विल बी गिव अ एनर्जी बूस्ट एंड इम्यून सिस्टम टू कीप स्पिरिट हाई। अगर आपकी बॉडी हेल्दी है तो आपका माइंड भी हेल्दी होगा। उसके लिए कुछ ट्रिक्स है, आपके स्कूल में जो फिजिकल सर हैं, गेम सर हैं, बताते हैं आपको इसके बारे में। तो ईटिंग हैबिट, ईटिंग हेल्दी ईटिंग होनी चाहिए आपकी, वेल बैलेंस डाइट हो, और जो माइंड के लिए यूज़फुल हो वो डाइट लीजिए आप। एज ए स्टूडेंट माई हैव रिसीव अ ट्रेनिंग इन स्कूल इन मेडिटेशन योगा। आप स्टूडेंट रहे होंगे तो स्कूल टाइम में आपको ट्रेनिंग दी गई होगी योगा की, मेडिटेशन की, उस पर आप काम कर सकते हैं। नाउ इज़ बेस्ट टाइम टू स्टार्ट अ प्रैक्टिस इन डेली बिल्डिंग बेटर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। अभी आपके पास टाइम है। फिक्स टाइम अ डे, डू इन अ रेगुलर वंस इन अ डे, डू सम फॉर्म फिजिकल एक्टिविटी लाइक एरोबिक्स, स्ट्रेच एक्सरसाइज, योगा, डांस, डीप ब्रीथिंग। इस तरह का काम आप करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। प्रॉपर पानी पीजिए, गुड अच्छी नींद लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो अपने बॉडी का भी पूरा ध्यान रखना है आपको। बी इंफॉर्मेटिव एंड अप टू डेट। देखिए इसमें हम बात करेंगे कि आप कोई भी र्यूमर मत फैलाइए। कोई मैसेज आपको मिल रहा है तो उसको स्प्रेड मत करिए आप। अगर गलत है तो आप उसको वहीं रोक दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी अथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके पास अगर नहीं है तो आप उसको फिर आगे मत बढ़ने दीजिए, और जो भेजा है उसको भी मना करिए आप। ये कुछ ऐसे टेक्निक्स है जिससे आप बच सकते हैं। कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग न्यूज़ एंड सोशल मीडिया इज अपडेट मे बी लीड द। तो इस तरह से जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, न्यूज़ को लगातार देखना भी बहुत ख़तरनाक है। सोशल मीडिया पर लगातार जुड़े रहना भी डेंजरस है, आपकी एंजाइटी को बढ़ाता है ये। तो इसके लिए आपको कम करने के लिए आपको लिमिट करनी होगी मीडिया का कंजम्पशन, और न्यूज़ का और सोशल मीडिया का, ये बहुत ही लिमिटेड करना होगा, नहीं तो फिर आप प्रॉब्लम में रहेंगे। आप जुड़े रहिए लेकिन पॉजिटिव चीज़ें जुड़िए, आप नेगेटिव चीज़ें मत देखिए जो आपको नुकसान कर सकती हैं। आपको मैं दिखाता हूँ मीडिया लिटरेसी का इंडिया में, ये 2015 का स्टेटस है। देखिए पूरी आबादी का 60% जो है वो इस मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है। अब उस 60% का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, 11% लोग व्हाट्सएप में हैं, उस 60% के 11% लोग, फिर 9% फेसबुक में, मैसेंजर में, फिर उससे 9% देख रहे हैं आप फेसबुक पे है, कुछ आपकी जो तमाम और भी सर्विसेज इसमें हैं, गूगल है, ट्विटर है, और इसके बाद में वी चैट है, इस तरह की तमाम ये डिस्ट्रीब्यूशन पूरा दिख रहा है आपको। तो आपको इन सब चीज़ों से भी सबक मिलता है कि कितना आदमी इससे जुड़ा हुआ है।
तो आपको अपने इस यूज़ को कम करना होगा, नहीं तो फिर ये अपनी एंजाइटी को बढ़ाएगा ये आपके। मीडिया लिटरेसी में एक पिक्चर आप ये भी देख सकते हैं कि ये फैक्ट है कि एक, जैसे मैंने एक कार्टून फॉर्म में लिया है, ये आम खाने का तरीका आप देख रहे हैं कि ये कोई फिल्म स्टार है, इन्होंने आम खाने का क्या तरीका दिखाया है और जो रियल में बच्चा खा रहा है कैसे खाता है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि मीडिया किसी भी चीज़ को किस तरह से प्रेजेंट करता है, आप देख सकते हैं। ओके, तो ये आपके एक्टिविटी के लिए। थिंक बिफोर शेयर, कोई भी चीज़ शेयर करने पहले आप सोच लीजिए। अगर आपने, एक व्यक्ति ने किसी 5 आदमी को कोई चीज़ शेयर किया, तो वो 5 आदमी अगले जब 5 को शेयर करेगा तो वो 25 हो जाएगा, और वो 25 जब अगले 5 को शेयर करेगा तो 625 हो जाएगा। तो विद इन अ सेकेंड ये इतना डेटा स्प्रेड होता है कि वो आप सोचिए घंटों में कहाँ तक जाएगा। तो इसलिए इसके लिए बहुत केयरफुल रहना है। कोई भी चीज़ शेयर करनी है तो उस हिसाब से देख के चलना है। सम साइबर टिप्स है, ये सभी लोग जानते हैं। अपने डिवाइस को लॉक रखना है, स्क्रीन को लॉग आउट करना है पब्लिक कंप्यूटर से। इनकैग्निटो मोड ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं यहाँ पब्लिक कंप्यूटर पे, क्योंकि जैसे उसको बंद करेंगे सारा चीज़ आपका हिस्ट्री में नहीं रहता है। और लास्ट में लोग बात करेंगे कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स वेल बीइंग ऑफ ऑल। देखिए, पूरी सृष्टि में जितने भी लोग हैं, एग्जिस्टिंग ऑल लिविंग बीइंग्स नीड टू बी एक्नॉलेज एंड रिस्पेक्ट। सबको अपनी का आइडेंटिटी की ज़रूरत है, सबको एक रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। तो आप भी इसके लिए इसके मतलब जिम्मेदार एक जीव प्राणी बनिए दुनिया में, और हेल्प करिए लोगों की, ओल्ड एज लोगों की, जो नीडी पीपल्स हैं जिनको केयर की ज़रूरत है। तो आपकी अपनी कुछ उम्मीद और अपनी जो कुछ मीनिंगफुल लाइफ होगी। शोइंग लव, केयर एंड टूवर्ड्स योर फैमिली फ्रेंड्स। अपनी फैमिली फ्रेंड्स के लिए भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं। अगर आप अपने फैमिली फ्रेंड में ही लोगों की मदद करिए, आप हेल्प करिए, तो आपको संतुष्टि मिलेगी। कुछ आइडिया और भी है, जैसे जो लोग अभी इसके पेंडेमिक कंडीशन में जो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, चाहे मेडिकल स्टाफ है, चाहे सिक्योरिटी स्टाफ है, तो उनकी रिस्पेक्ट करिए। आप किसी दूसरे जीव है, कोई प्राणी है, तो इस चीज़ को इंश्योर करना है कि आपके अगल बगल जो भी लोग हैं, जो भी जीव जंतु, जो भी प्राणी है, अगर आप उनकी मदद नहीं कर पा रहे तो उनको नुकसान भी नहीं पहुंचाइए। ये खुद को सेटिस्फाई करेगा, अपने आप को संतुष्टि देगा। अगर आप किसी कमज़ोर को, किसी वीक को अगर आप परेशान कर रहे हैं तो आपको खुशी मिलेगी, लेकिन वो कितना दुखी है ये आप तब समझ पाएंगे जब कोई आपसे भी जो शक्तिशाली होगा आपको जब परेशान करेगा, तो अब आप उसकी फीलिंग को समझ पाएंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। दुनिया में जो भी है, आया है अगर वो, तो उसको भी एक जीने का, रहने का अधिकार है। सबको एक रिस्पेक्ट की ज़रूरत है। तो ये फीलिंग लाइए। ये सारी आपकी जो फीलिंग्स है, एंजाइटी है, फेयर्स है, सबको कम करता है ये। तो इस तरह से हम लोगों ने इसकी पूरी बात की। अब मुझे उम्मीद है आप इस समय अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव महसूस करेंगे और अपने मेरे इस वीडियो के थ्रू अपने एक्टिविटी को इम्प्रूव करिए और अपनी लाइफ में अपने इस स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने की कोशिश करिए। आप अपने शेयर, थॉट्स, कमेंट्स मेरे इस व्हाट्सएप पे, चाहे मेरे ईमेल पे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।